बच्चे छोटे छोटे थे बेटा, मैं स्कूल छोड़ने जाती थी, लेने आती थी, मैं तब से काम कर रही हूँ। हिम धर्म से काम करा मेरे बेटे में, हिम धर्म से कह रहे हैं नौकरी मांग रहे, माँ बाबू कुछ नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, मेहनत का मांग रहे इनसे, ये मेहनत भी छीन रहे हमारे से। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे, ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा तो हिम्मत यहीं से कि आगे अभी जितना भी होगा तो यहीं से करने की कोशिश करेंगे, जो भी कि नौकरी मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा है, आप देख रहे हैं SW न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर IGBPW के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर मेरे दाईं तरफ सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं। उनकी ये मांग है, उनका ये कहना है कि जो इस कॉलेज में नया टेंडर पास हुआ है जिसके तहत इन सब को काम से निकाल दिया गया है, इनकी ये मांग है कि इन्हें वापस से काम पे रखा जाए। तो चलिए आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। कि मेरे को 7 साल हो गए यहाँ पे नौकरी करते हुए। अब जी नया, मैं पुराने टेंडर में थी और अब नया टेंडर आया, ये लोग 20,000 रुपये मांग रहे हैं। किस बात के 20,000? नौकरी के लिए मांग रहे हैं कि 20,000 रुपये दोगे आपकी नौकरी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। मैं किराए पे रहती हूँ, मेरी लड़की 7 लाख है, अब नौकरी चली जाएगी तो मैं कहाँ से लड़की की शादी करूँगी? मेरा कमाने वाली? हाँ, कोई कमाने वाला नहीं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की है। लड़की 7 लाख है मेरी, ये भी हमसे नौकरी छीनने हम जाएंगे कहाँ? आपने प्रशासन से बात की इस बारे में? हमने रजिस्ट्रार से बात की थी, BC मैडम हमारी कोई सुनाई नहीं करते हैं कुछ भी। कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं? कॉलेज वाले हमारी कोई बात नहीं सुनते, रजिस्ट्रार कोच नहीं सुनते, न BC मैडम हमारी बात सुनती है। ये ऐसा रहता है बेटा कि टेंडर आते जाते रहते थे, हम लोग यहीं रहते थे। आपके बार ये टेंडर आया तो हम लोगों को नहीं लिए गया, तो हमसे कहा कि हमें इतने पैसा दो, हम तुम्हें रखेंगे, वो सैलरी में तुम इतने पैसा सैलरी तुम्हारी पूरी डालेंगे और तुम निकाल के हमें देंगे। तो पहले जैसे टेंडर चेंज होता था तो भी ऐसा करते थे क्या लोग? नहीं करते थे। ऐसा पहली बार हो रहा? हाँ, ये सब पहली बार हो रहा है। इसका कोई कारण? कोई कारण नहीं है मैम इसका। 20,000 रुपये मांगे थे। हम गरीब गुरबा हैं बेटा, मैं मन्नत से काम करा यहाँ। बच्चे छोटे छोटे थे बेटा, मैं स्कूल छोड़ने जाती थी, लेने आती थी, मैं तब से काम कर रही हूँ। हिम धर्म से काम करा मेरे बेटे में, हिम धर्म से कह रहे हैं नौकरी मांग रहे, माँ बाबू कुछ नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, मेहनत का मांग रहे इनसे, ये मेहनत भी छीन रहे हमारे से। कहाँ जाए बाबू, मैं जवान आई यहाँ, मैं बुढ़ापा में कहाँ जाऊँ बाबू, मैं 50-55 साल में कहाँ जाऊँ नौकरी करने, कौन मेरे को नौकरी पर लिएगा बेटा? यहाँ पे आप कितने साल? हम 17 साल से। यहाँ पर क्या ये पूरा मामला क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी 14 तारीख तक का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, उसके बाद ठेका ख़त्म हो गया। अब ये कह रहे हैं कि नया ठेका हुआ जो विशाल इंटरनेशनल का, उन्होंने हमारे से 20-20 हज़ार रुपया मांगा यहाँ पर नौकरी के। किस बात के? नौकरी के लिए। लेकिन आप लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी काम करते थे ना? हाँ, ऑलरेडी करते थे, लेकिन ठेका ख़त्म हो गया। जो पुरानी एक्मी कंपनी थी उनका ख़त्म कर दिया इन्होंने, नया टेंडर डाला है। उसके बाद इन्होंने जो नया ठेकेदार को टेंडर दिया है विशाल इंटरनेशनल को, उसने हमसे 20,000 रुपया मांगा और 5,000 रुपये हर महीने सैलरी से काटा जाए। कह रहे हैं कि आपको नौकरी रखा जाएगा। कोविड के टाइम पे भी हमारी ड्यूटी, जिन लड़कियों को कोविड हुआ था उनके साथ लगाई गई, उनकी देख रेख में लगाई गई। उसके बाद हमारी एंट्री ऑफिस में बंद कर दी गई। हमें खाने के लिए भी बोला गया कि हॉस्टल में खाना नहीं खाओगे, बाहर जाके कहीं भी खाना खाओ। कोविड के दौरान जब आपकी ड्यूटी थी तो क्या आप लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करती? मैम, ना हमें सैनिटाइजर मिला, ना हमें मास्क मिला, ना ग्लव्स मिले, कुछ नहीं मिला। और यहाँ तक कि हमें पास भी नहीं दिया गया था। पुलिस वालों से डंडे खाते हुए पैदल हम इतनी दूर दूर से ड्यूटी करने आते थे, और उसके बाद भी हमारी 3 महीने की सैलरी रोक दी गई। और जब हमने कंप्लेंट की तो इन लोगों ने बोला कि अपनी कंपनी से जाके बात करो। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मनीष सिसोदिया वहाँ भी गए हम, लेकिन वहाँ भी हमें मतलब बार बार ऐसे दे दिया जैसा कि आप लोग का नौकरी कहीं नहीं जाएगा, आप लोग वहीं रहिए। बीच में 3 दिन की छुट्टी आ गई, 4 दिन की, उसमें बोल रहे कि अभी रजिस्ट्रार छुट्टी पे गया है, BC मैडम छुट्टी पे गई है, तो आप लोग ये 18 तारीख से पहले कोई एंट्री नहीं है, ना नई की ना पुरानी की। जब 18 तारीख में हम लोग यहाँ से गए तो यहाँ पता लगा कि नई लेबर अंदर काम कर रही है और आपके लिए गेट बंद है। तो हम मनीष सिसोदिया वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी वो भी कुछ सुना नहीं। मंत्री साहब तो ऐसे निकल गए गाड़ी से कि जैसे यहाँ कोई है ही नहीं।
तो अगर आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में 6 लोग हैं। और कमाने वाले? सिर्फ मैं ही हूँ मैडम। और अगर ये नौकरी नहीं मिलती आपको तो घर परिवार कैसे चलेगा? देखिए मैडम, जब तक अपना हौसला है तो जब तक हम छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक, हम इसी कार्रवाई में लगे रहेंगे कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आप लोग की बात कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुनना मैम, थाने में उठा के बंद कर दिया हमें परसों। तो किस बात को लेकर? यही कि हमने मनीष सिसोदिया सर के यहाँ पे धरना दी थी, धरना भी नहीं दी थी, हम सिर्फ लेटर लेके गए थे। कुछ यूनियन के बंदे थे और कुछ हम थे, सारे बंदों को ले जाके पुलिस में बंद कर दिया उन्होंने। आप लोगों ने बताया नहीं कि हम लोग की क्या कारण है, हम लोग किस लिए वहाँ? मैम बताया, 2-3 बार गए हैं लगातार, लिख के भी दिया है, कंप्लेंट भी करी है, सब पता है उन्हें, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान है जी इस टाइम, काम छूट गया हमारा, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब हम करें क्या। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो 16-16, 17-17 साल से काम कर रही हैं। किसी का 12 साल है, किसी का 18 साल है, किसी का 10 साल हो गया है। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को आश्वासन भी इन्होंने यही दिया कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। जो नई कंपनी आई है वो अपने वर्कर लेके आएगी, आप अपना ठिकाना कहीं पर भी देख लो। तो बहुत दुख की बात थी कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं किया जा रहा है। मतलब सबको पता है लेकिन हमारे लिए न्याय नहीं है। 21 तारीख को कॉलेज प्रशासन ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों को लिखित में ये आश्वासन दिया है कि उनकी नौकरी नहीं छीनी जाएगी और वो फिर से वहां काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी न छीने जाने के साथ साथ सफाई कर्मचारियों की बाकी की मांगें भी मान ली गई हैं। विशाल इंटरनेशनल के टेंडर को तब तक स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है जब तक विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई कमेटी जांच पूरा नहीं कर लेती। जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। और जो यहाँ पे मूर्ति की स्थापना जो आज समुदाय के लोगों ने की, वाल्मीकि समुदाय के, अगर हमारा आश्वासन नहीं माना जाता है, हमें हमारी जो मांगे नहीं पूरी की जाती हैं, तो ये मूर्ति हम हमारे सम्मान के लिए और हमारी लड़ाई के लिए हम केजरीवाल जी को समर्पित करेंगे और कहेंगे कि हमारे सम्मान की और हमारे अधिकारों की आप रक्षा कीजिए। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी बहुत साधारण सी मांगे हैं कि जो वर्कर 16 साल से 17 साल से इस विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे उनको नौकरी पर दोबारा रखा जाए। दूसरी मांग कि सभी को ESI PF जो पहले नहीं मिलता रहा वो मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ कि किसी भी ठेका कंपनी को लाने से पहले वर्कर्स यूनिवर्सिटी ये इंश्योर करे कि किसी भी वर्कर को नहीं निकाला जाएगा। तो यही हमारे 3-4 मांगे हैं। और इसके साथ एक मांग ये भी रही कि हमने कि जो सरकारी ठेका कंपनी है वो इनका ठेका ले और उनके तहत ये काम करे। और चौथी जो अगली जो बड़ी मांग थी वो ये कि जो अभी मौजूदा विशाल इंटरनेशनल जो कंपनी है जो सैनिटेशन का काम जिसको नया ठेका दिया गया उसका ठेका रद्द किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने यहाँ पर सफाई कर्मचारियों से बात की, हमने यहाँ पे प्रशासन से भी बात किया। प्रशासन का कहना है कि इन लोगों को काम से नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया कि इन्हें फिर से काम पर रखा जाएगा। लेकिन जब हमने इन लोगों से बात की तो इन लोगों का ये कहना है कि इन्हें आश्वासन पहले भी दिए जा चुके हैं। इन्हें जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे और तब तक इनका प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा।